नमस्कार, मैं प्रांशु दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज़ टॉप इंडिया। बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। आज आदिवासी जन परिषद पंचपरागना कमेटी की बैठक रांची के देवड़ी तमाड़ स्थित जादूर अखाड़ा में गोवर्धन मुंडा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेमशाही मुंडा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से पंचपरागना क्षेत्र में आदिवासियों के धार्मिक व सांस्कृतिक पहचान की स्थिति, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार पर और स्थानीय नीति विकास योजना पर भ्रष्टाचार, बालू की अवैध रूप से बालू का व्यापार के विषय पर चिंतन और मनन की गई। इस कार्यक्रम में प्रखंड अध्यक्ष के रूप में अनिल सिंह मुंडा को प्रखंड अध्यक्ष घोषित किया गया। इस बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय अध्यक्ष प्रेमशाही मुंडा ने कहा कि तामड़ विधानसभा क्षेत्र क्रांतिकारियों का क्षेत्र रहने के बावजूद भी यह क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक, राजनीति एवं धार्मिक रूप से पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर गांव एवं टोलों में सामाजिक जागरूकता करने के लिए ग्राम स्तर पर बैठक आयोजित करने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में आदिवासी मूलनिवासी के बुनियादी सवाल का समस्या का समाधान आज तक कोई नहीं कर पाया है, इसलिए यहाँ की जनता सर्वांगीण विकास करने के लिए पुरजोर संघर्ष करने की आवश्यकता है। कि पंचपरगना क्षेत्र में ज़्यादातर लोग हिंदू पर फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं। इसी अभियान के तहत हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर आदिवासी धर्म के आधार पर हम लोग धर्म कोड की मांग को लेकर के, इसकी जागरूकता को लेकर के आज एक बैठक रखी गई थी। और ये बैठक यहीं तक नहीं रहेगी, ये दिल्ली तक जाएगी, क्योंकि अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के तत्वाधान में दिल्ली में 3 तारीख को पूरे देश के लोगों का धर्म कोड को लेकर बैठकें हो रही है। और हम लोग का ये जन परिषद का विचार है, मांग है, आज जो प्रस्ताव पारित हुई है कि पूरे गांव टोलों मोहल्लों, वो पंचपरगना ही नहीं पूरे झारखंड में जाकर बताएंगे कि आदिवासियों के साथ छला गया है। ये अभी कम से कम 100 वर्ष हो गए, लेकिन आदिवासियों का धर्म कोड नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि हमारा आदिवासियों का 15 करोड़ से ऊपर हैं। अन्य जातियों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों को अपने धर्म कोड दे दिया, हमको क्यों नहीं दे रहे हैं? इसी को लेकर के आज एक उलगुलान की रणनीति तय करने के लिए आज हम लोग तमाड़ प्रखंड आए थे। वो गोविंद बेदिया और आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आज की जो बैठक थी, इसमें हम लोग का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है जो हमारा धर्म कोड का मांग पूरा भारतवर्ष में चल रहा है विश्व स्तर पर। इसी विषय का परिचर्चा करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। और आदिवासी जन परिषद के बैनर तले हम लोग यह मांग भी करते हैं कि आने वाला समय में जो जनगणना हो रही है या होने वाली है, उसमें आदिवासी का जो धर्म कोड है इसको प्राथमिकता दिया जाए। और हम लोग इस बैठक के माध्यम से अपने समाज के लोगों को विशेष रूप से जागरूक करने का प्रयास कर रहे थे। और हम लोग यह सरकार के मांग पर हम लोग जाएंगे, सरकार के पास भी इस विषय को लेकर जाएंगे। और नहीं मानेगा तो हम लोग आंदोलन तो कर ही रहे हैं धर्म कोड की मांग को लेकर के, और बृहद आंदोलन का प्रयास करेंगे। आज इस बैठक में जो धर्म कोड को लेकर बात चल रही है, तो हम आदिवासियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब सभी धर्मों का अपना एक अलग धर्म कोड है, तो हमारा भी अपना एक धर्म कोड होना चाहिए, ताकि पूरे भारतवर्ष में पता चले कि हम आदिवासियों की क्या जनसंख्या है। और इस संदर्भ में हम यही कहना चाहेंगे अपने पंचायत क्षेत्र में, अपने तमाड़ पूरे प्रखंड क्षेत्र में, कि हमारा जो आदिवासी धर्म कोड है वो लागू करे सरकार। हम पुरजोर तौर पे इसका मांग करते हैं और अपने लोगों को इसके प्रति जागरूक करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ अनीता देवी, ग्राम पंचायत पिनाईडी मुखिया। मेरा नाम सुशीला मुंडा है, हम ग्राम पंचायत आमलेसा के मुखिया हैं। और आज का जो कार्यक्रम है, हमारा धर्म कोड लेके कार्यक्रम चला। इस धर्म कोड का मांग करते हैं कि हमें धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड मिलना चाहिए। इसी के विषय पे हम अपना गांव क्षेत्र में भी और पंचायत क्षेत्र में भी इसका हम बैठक करते हैं और इसका मांग करते हैं। मैं तमाड़ पश्चिमी के मुखिया हूँ। इस कार्यक्रम में हमको बहुत ही अच्छा लगा। पहली बार हम इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं और हम लोग को चाहिए इससे आगे भी, इससे पहले होना चाहिए। धर्म कोड हमें मिलना चाहिए, ताकि हमारे आदिवासी की जो पहचान है
जो आदिवासी के लिए हम लोग का जो धर्म कोड है वह बहुत जल्दी मिलना चाहिए। हम लोग का मांग जायज़ है, इसे जल्द से जल्द पूरा करें। धर्म कोड हमारा अस्तित्व का जो रक्षा करने का बात है। धर्म कोड के बिना हम आदिवासी नहीं बच सकते हैं। 1956 के बाद जो जनगणना हुआ था, 1955 के बाद हमारा धर्म कोड कट गया है। हम आदिवासी तितिर बितिर हो गए थे। आज का बैठक में जो हम धर्म कोड के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारा धर्म कोड होना चाहिए, पूरा देश के आदिवासियों को आदिवासी धर्म कोड होना चाहिए और हम धर्म कोड के माध्यम तमाम आदिवासी हम एकजुट हो जाएं। और धर्मों के नाम पर हमारा धर्म कोड नहीं है, इसीलिए हमको आज लूटा जा रहा है, ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है, जंगल से बेदखल किया जा रहा है, तमाम अधिकार हमको छीना जा रहा है। इसीलिए धर्म कोड होना जरूरी है। और अभी अलग अलग समाज का हमारे संविधान के तहत धार्मिक आधार पर कोड मिला हुआ है, लेकिन हमारे आदिवासी समाज में जो सरना धर्म हम मानने वाले लोग हैं झारखंड में, हमारा कोई अलग से धर्म कोड नहीं है। इसी को लेकर पिछले कई दिनों से हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि हमारा संविधान में भी हमको जगह दिया जाए, जिसके तहत हमारी पहचान हो कि हम भी एक धर्म को मानने वाले लोग हैं, जिसके लिए हमें पूरा भारत में जो जितने भी आदिवासी रहते हैं, जब तक हम एक मत नहीं होंगे हमें हमारा जो अधिकार है वो नहीं मिलेगा। इसलिए इस बैठक के माध्यम से हम लोगों को यही हम लोग बता रहे हैं कि हम लोगों को किसी एक नाम पर एक मत बनाना होगा, जिससे हम अपना अधिकार ले पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।